प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। मैं राकेश चौधरी इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज अपन बात करते हैं विद्युत विभव के अध्यारोपण के सिद्धांत की। ये तीसरा अध्यारोपण का सिद्धांत अपन फिजिक्स फर्स्ट में पढ़ रहे हैं। कूलाम बलों के लिए पढ़ा, बहुल आवेशों के कारण कूलाम बल। फिर विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ा, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ अपन बात करेंगे विद्युत विभव की। तो बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव कैसे निकालें कि जब अपने को एक सिस्टम दे दिया जाए, एक बड़ी सारी वस्तु दे दी जाए और अपने को कहा जाए कि उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग आवेश रखे हैं। यहाँ Q1 है, ये Q2 है, Q3 है, Q4 है, Qn है, और अपने को कह दिया जाए कि किसी भी एक बिंदु पर परिणामी विभव की गणना कीजिए। जैसे ये दे दिया बिंदु P कि इस बिंदु P पर बताओ साहब कि परिणामी विभव यहां पर कितना होगा। तो इस बिंदु P पर जो परिणामी विभव हम निकालेंगे, अब ये देखें कितने आवेशों के कारण होगा। तो जितने आवेश उस सिस्टम में है उतने आवेशों के कारण होगा। भाई Q1 है, ये भी अपना विभव उत्पन्न करेगा, Q2 भी अपना विभव उत्पन्न करेगा, Q3 भी करेगा, Q4 भी करेगा और Qn भी करेगा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों के निकाय में किसी अभिष्ट बिंदु पर परिणामी विभव उस बिंदु पर अन्य आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत विभवों के, ये है मैंने चीज, बीजगणितीय योग के समान होता है। इससे पहले किसका पढ़ा था अपन ने? इससे पहले पढ़ा था विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत और बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। वहां इस शब्द की जगह लिखा था सदिश योग के समान होता है। लेकिन विभव कैसी राशि है? अदिश, और अदिश राशियों को जोड़ने के लिए बीजगणितीय वर्ड यूज में लेंगे, यानी बीजगणितीय योग के समान होता है। तो देखो अब यहां सबसे बड़ा फायदा यह है, वो दिशा वाली टेंशन हट गई। यहां से अपने को देखना नहीं है आकर्षण होगा प्रतिकर्षण होगा, कोई मतलब नहीं है। उस बिंदु पर सारे आवेशों के कारण विभव निकालो और सबको सीधा सीधा जोड़ दो। अब वो निकालने के लिए दूरी चाहिएगी। मैंने मान लिया Q1 से लेकर P तक की दूरी R1, Q2 से P तक की दूरी R2, ये कितनी हो गई R3, ये कितनी हो गई R4, ऐसे ये कितनी हो गई Rn। तो अतः है बिंदु P पर परिणामी विभव, तो बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा, Vp नाम दे दे, सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के समान होगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 से लेकर प्लस का Vn। क्या है ये? अदिश राशि है, सीधा सीधा जोड़ना है। V1 कौन से आवेश के कारण हो गया? Q1 आवेश के कारण P पर विभव V1, Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो गया V2, ऐसे ही V3 V4 और Vn सबके मान रख दो। तो Vp इज इक्वल्स टू, पहले बात कर ले V1 की। तो V1 किसके कारण है? Q1 के कारण। तो Q1 से R1 दूरी पर विभव क्या हो गया भाई? K Q1 अपॉन R1। Q2 से R2 पर K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3, ऐसे लास्ट वाले के कारण क्या हो जाएगा K Qn अपॉन Rn। यह है अध्यारोपण का सिद्धांत कि उस बिंदु पर सभी आवेशों द्वारा जितने भी विद्युत विभव उत्पन्न हो रहे हैं सबका मान निकालो, सबको सीधा सीधा जोड़ दो। अगर कोई प्लस का है तो प्लस आएगा और माइनस का है तो माइनस आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर Q3 माइनस का होता तो यहाँ क्या आ जाता? माइनस आ जाता। फिर उसको जोड़ते टाइम यहाँ माइनस का चिन्ह है वो अपने यहाँ पे लगाते। अब देखो, अब ये तो हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। अब बात करें इसके न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल जो है वो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, और वो अपने को किस तरीके से करना है, यहाँ कोई दिशा नहीं देखनी कि आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, बिना किसी डायरेक्शन के अपन न्यूमेरिकल करेंगे और डायरेक्ट अगर प्लस की वैल्यू आ रही है तो प्लस की ले लेंगे, माइनस की आ रही है तो माइनस की ले लेंगे, उनको आपस में जोड़ देंगे। देखो किस तरीके से। पहला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो है हमारे पास 6 माइक्रोकुलाम का और एक -4 माइक्रोकुलाम का। दो आवेश दे दिए, 6 माइक्रोकुलाम और -4 माइक्रोकुलाम के दो आवेश परस्पर कितनी दूरी पे हैं? 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। ये दे दिए साहब दो आवेश, एक तो दे दिया 6 माइक्रोकुलाम का, एक दे दिया -4 माइक्रोकुलाम का, दोनों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर।
आगे कहा गया दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, तो ये दे दिया मध्य बिंदु C, और इस C पर बताओ विभव कितना होगा, कितने आवेशों के कारण होगा, 2 के कारण। A भी विभव उत्पन्न करेगा और B भी विभव उत्पन्न करेगा, तो सीधा लिख दे C पर परिणामी विभव, दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु C पर परिणामी विभव VC क्या हो जाएगा, एक तो A के कारण विभव और दूसरा B के कारण विभव, तो VC इज इक्वल्स टू हो गया VA प्लस का VB, यानी VC इज इक्वल्स टू VA किसके कारण है, 6 माइक्रोकुलाम आवेश से मध्य बिंदु पे निकालें तो 3 सेंटीमीटर दूरी, 3 सेंटीमीटर दूरी पर विभव, तो एक बार वैल्यू रख दूं KQ अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q का मान 6 इंटू 10 टू दी पावर -6, और 3 सेंटीमीटर पे निकाल रहे हैं तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -2, स्क्वायर नहीं करना वरना वो ई हो जाएगा विद्युत क्षेत्र KQ बाई R। ऐसे ही -4 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण C पर क्या हो जाएगा, माइनस का, अब यही तो है, दिशा वगैरह कुछ नहीं लिया अपन ने, प्लस का है तो प्लस का और माइनस का तो माइनस का। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 कितना था, 4, 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 और 3 इंटू 10 टू दी पावर -2। सोल्व कर ले, VC इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 अपॉन 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 और इंटू 10 टू दी पावर -6, ये चीज तो कॉमन आ गई, 6 माइनस का 4 कितना बच गया, 2, क्या कट रहा है, VC इज इक्वल्स टू 3 3 9 और 3 दूनी 6 और ये हो गए 10 की पावर 11, तो 5 बच गई, 6 गुणा 10 की पावर 5 और मात्रक हो गया वोल्ट, तो इतना विभव है वो हो जाएगा। ऐसे ही देखो एक समषटभुज जिसकी 6 भुजाएं हैं, सम यानी सारी 6 की 6 भुजा बराबर है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है, के सभी कोनों पर समान आवेश और प्रत्येक कितने का रखा हुआ है, 4 माइक्रोकुलाम का है, रखे हैं, केंद्र पर विभव की गणना करो। सबसे पहले तो बनाओ समषटभुज, कैसा होता है, बेंजीन टाइप का, ये तो हो गया समषटभुज, A B C D E और F, 6 कोनों पर सब पर बराबर बराबर आवेश है, 4 माइक्रोकुलाम 4 माइक्रोकुलाम, यहाँ भी 4 4 4 4। अपने को कहा गया केंद्र पर बताओ परिणामी विभव कितना होगा, केंद्र कहाँ होगा, जहां ये सारे लाइनें आपस में काटेंगी वही तो केंद्र होगा, ये इस जगह विभव निकालना है। अब देखो बच्चों, यहां विभव कितने आवेशों के कारण उत्पन्न होगा, 6 के कारण, तो यहां 6 के कारण होगा। अच्छा 1 के कारण कितना है, KQ बाई R, दूरी सबकी सेम है, यहां से लेके यहां तक, ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी, सारी दूरियां बराबर हैं, तो 6 आवेशों के कारण निकालेंगे तो कितना हो गया, 6 KQ बाई R। अब मैंने चीज है R क्या लोगे, R लेना यहां से लेके यहां तक की दूरी, अब वो तो दी नहीं है इसने तो ये दूरी दी है, यहां से लेके यहां तक की कितनी दी थी, 10 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी, ये कितनी होगी। समषटभुज का ये सबसे बड़ा गुण होता है कि उसकी ये सारी दूरियां बराबर होती हैं, उसमें ये ऐसे समबाहु त्रिभुज बनते हैं, ये सारे के सारे समबाहु त्रिभुज हैं, कितने हैं, 6 बनेंगे, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी, सारी दूरियां बराबर होती हैं, तो आंसर क्या आ गया फिर 6, 6 के कारण तो 6 गुना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q कितना दिया था, 4 माइक्रो, तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन R 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 और मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो इस तरीके से इस अध्यारोपण सिद्धांत के न्यूमेरिकल हम अपने को करने हैं। एक और देख लें, एक न्यूमेरिकल और देख लो, देखो अब एक क्वेश्चन और कर लें। अपने को क्या दे दिया, एक ये डायग्राम दे दिया, इस डायग्राम में Q और माइनस Q 2 आवेश रखें, एक बिंदु A दे दिया, एक बिंदु B दे दिया, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे दी, A, ये डिस्टेंस भी कितनी है, A, और A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। अपने को कहा गया है इस चित्र में VA माइनस VB निकालो, कि A का विभवांतर A का विभव माइनस B का विभव, तो A और B के बीच का विभवांतर VA माइनस VB अपने को बताना है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले बिंदु A पर टोटल विभव निकालें,
तो बिंदु ए पर कुल विभव कि ए पर टोटल विभव है वो कितना हो जाएगा। अब देखो ए पर कितने आवेशों के कारण विभव होगा, ये भी अपना विभव उत्पन्न करेगा और ये वाला भी अपना विभव उत्पन्न करेगा। तो ए पर टोटल विभव VA इज इक्वल्स टू Q आवेश से A दूरी पर विभव, क्या लिख दूं, KQ बाई A, और माइनस Q आवेश से यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, D प्लस A। तो इसके कारण यहां ही तो विभव निकाल रहे हैं, तो माइनस का KQ अपॉन D प्लस का A, ये तो हो गया। ऐसे ही बिंदु B पर विभव निकाल लो, तो बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर कुल विभव, सेम ऐसे ही B पर भी जो विभव उत्पन्न होगा वो कितने आवेशों के कारण होगा, 2 के कारण। ये भी अपना विभव उत्पन्न करेगा और ये माइनस Q भी अपना विभव उत्पन्न करेगा। तो B पर कुल विभव हो गया VB, कितना हो जाएगा, पहले तो Q से यहां से लेके यहां तक की दूरी D प्लस A, तो KQ अपॉन D प्लस A, और माइनस Q के कारण यहां निकाल रहे हैं तो वो क्या हो गया, माइनस का KQ अपॉन A। क्या पूछा था, VA माइनस VB, बताओ इसमें से इसको घटाना है, तो KQ अपॉन A माइनस KQ अपॉन D प्लस A में से घटाना है किसको, KQ अपॉन D प्लस A माइनस KQ अपॉन A। ये चीज हो गई, कोष्टक घटा दो, कोष्टक घटाओगे तो ये तो हो गया माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस का। अब देखो यहां से डबल डबल हो गया, KQ बाई A, KQ बाई A, तो जस्ट डबल हो गया 2KQ बाई A, माइनस और माइनस जस्ट डबल ये हो गया, तो माइनस का 2KQ अपॉन D प्लस A, तो 2KQ कॉमन आ गया यहां से, क्या बचा 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन D प्लस A, तो बराबर 2KQ, लघुत्तम कितना आ गया, A इंटू D प्लस A, दोनों का, इसका इसमें भाग दिया तो D प्लस A माइनस D प्लस A का इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा A, जो चीज कट रही है उसको काट दो, A से A कैंसिल, तो फिर VA माइनस VB, A और B के बीच का विभवांतर कितना हो गया, 2KQ D अपॉन A इंटू D प्लस A। तो इस तरीके से A और B के बीच का विभवांतर है वो इतना आ जाएगा। इस तरीके से न्यूमेरिकल हम अपने को सॉल्व करना है, बाकी का लेंगे अपन नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू।